पिछली बार से इस बार में सर गंगा में बहुत पानी बह गया। देख रहा हूं मैं। पिछली बार से इस बार में, मैं जैसे पिछली बार जब मैंने आपका इंट्रोडक्शन किया था तो मैंने कहा था कि समर्थक ही आलोचक बन गए। हाँ, लेकिन जैसा हमने अपनी ओपनिंग में कहा कि उन विवादों को आपने साधना के जरिए सफलता में तब्दील कर दिया। मैं क्या कहूं कि बॉर्डर 2 जो हमने सुना वो मनोज मुंतशिर का पुनर्जन्म है मेन स्ट्रीम में। 2.0 मनोज मुंतशिर, वो जिसे लोग नकारने लगे थे, जिसने पिछले पॉडकास्ट में कहा था कि 6 महीने मेरी टीम के पास काम नहीं था, जो ये कह रहा था कि मेरा बेटा उस लाखों पोस्ट में से एक वो ट्वीट उठा रहा था जिसमें पिता की तारीफ थी। अब वापस जब चकाचौंध की दुनिया आ गई और हर कोई कह रहा है कि मनोज तुम क्या खूब लिखते हो, क्या एहसास कराते हो, वही ब्रांड है, वही बैनर है जहां से वो विवाद हुआ था और उसी बैनर में पुनर्जन्म। क्या सीखा इस यात्रा में आपका, और ये क्या वाकई में पुनर्जन्म है मनोज का? ये मैं लोगों पे छोड़ता हूं। मेरे लिए मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मैं एक पल के लिए भी रोका नहीं। जब मेरे पास काम नहीं था, जब मुझे ऐसा लग रहा था कि दरकिनार किया जा रहा है, जब तमाम निगाहें मुझसे बदल गई थी, उस वक्त पे जो मैंने एक चीज़ नहीं छोड़ी वो ये था कि मैं सुबह उठता था और अपने कंप्यूटर पर बैठता था और मैं कुछ लिखता था। मैंने जो चीज़ कभी नहीं छोड़ी वो ये है कि बगैर 100 पन्ने पढ़े, 50 पन्ने पढ़े मैं कभी नहीं सोया। मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो एक तरफ, लेकिन माँ सरस्वती से जो मेरा रिश्ता था वो एक तरफ। वो कभी किसी कामयाबी का मोहताज नहीं था, वो कभी किसी स्ट्रीमिंग नंबर्स का मोहताज नहीं था। वो दुनिया के फेंके हुए तमाम पत्थरों के बावजूद वैसे ही बना रहा। वो मेरी माँ हैं, वो मुझे देती हैं जो मैं मांगता हूँ, उनसे शब्द मांगता हूँ, शब्द देती हैं, भाव मांगता हूँ, भाव देती हैं। तो उनकी साधना छूट जाए ये तो मैं खैर कभी नहीं होने दूंगा। और यही वजह थी कि जब कश्ती तूफान में थी उस वक्त भी हौसला बरकरार रहा, और एक दिन तो हर कश्ती के किनारे लग जाती है, मेरी भी लग गई। हरिवंश राय बच्चन साहब ने कहा था कि गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है, और बढ़ते हैं हाथ जब उठाने को तब जाकर अपनों का पता चलता है। इस बीच में अपनों पर आयों की समझ तो बढ़ी होगी आपकी कम से कम। और मैं उस समझ से भी थोड़ा आगे चला गया। पहले मुझे ये लगा कि हाँ ठीक है, जिनको मैं अपना समझता था वो पराये निकले, जिनको मैं कुछ नहीं समझता था कि मेरी ज़िंदगी में इनकी भी कोई भूमिका है, उन लोगों ने बड़ा साथ दिया। लेकिन अब मैं शायद समझदारी के जिस मकाम पे हूँ, मैंने क्षमा भाव सीख लिया है और मैं किसी को जज नहीं करता। उनकी अपनी मजबूरियाँ रही होंगी, कुछ रहा होगा जो मेरी बुराई करके उनको मिल जाना रहा होगा, मिल गया, हासिल कर लिया लोगों ने। मेरे लिए ज़रूरी ये था कि मैं चलता रहूं, चरे वेती मैं चलता रहा।